अगला देखते हैं साइमन कमीशन। कौन सा देखते हैं? साइमन। अब इसको समझिएगा बाबू, कंसेप्ट अच्छे से नहीं समझेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, कंसेप्ट आपको समझना जरूरी। 1919 में भारत शासन अधिनियम आया, 1919, और ये अधिनियम मेसोपोटामिया आयोग के कहने पर आया। भारत शासन अधिनियम 1919। अब ये बहुत जल्दबाजी में आया मेसोपोटामिया आयोग के सिफारिश पर। मेसोपोटामिया आयोग ने कहा कि अंग्रेजों ने कुछ ऐसी गलतियां कर दी हैं जिससे कि भारत में फिर से 1857 की तरफ विद्रोह हो जाएगा। जैसे खिलाफत आंदोलन में मुसलमान खफा हैं, जलियांवाला बाग से हर एक हिंदुस्तानी खफा है, और ये जो जातिगत उन्माद फैलाया जा रहा है इससे और खफा है। दूसरा कि महात्मा गांधी जैसा एक बड़ा फैक्टर घूम रहा है, महात्मा गांधी जैसा एक ठो बड़ा फैक्टर घूम रहा है, पहले कोई था नहीं लीड करने वाला, अभी गांधी घूम रहा है, अबे बवाल करा देगा यहाँ। तो जल्दबाजी में एक आयोग बैठाया गया और उसने भारत शासन अधिनियम 1919 पारित कर दिया। इसमें बहुत सारी बातें बोल दी गई कि महिलाओं को भी वोटिंग अधिकार होगा, सीएजी का गठन हो जाएगा, ये वो दुनिया भर का। लेकिन कहा गया कि 10 साल के बाद इसमें फिर से सुधार के लिए एक विस्तृत आयोग का गठन किया जाएगा, विस्तृत आयोग का गठन किया जाएगा। लेकिन अंग्रेजों ने इसको 10 साल से पहले 1927 में ही गठित कर, कब गठित कर दिया? तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1927। तो इसी की जांच के लिए क्या गठित किया गया? साइमन कमीशन। क्या गठित किया गया? साइमन कमीशन। क्या गठन किया गया? कब गठित हुआ? 1927 में। इस और भारत कब आया? 1928। गठित कब हुआ साइमन कमीशन का गठन? भारत आगमन। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, सातों के सातों अंग्रेज थे, सातों के सातों क्या थे? अंग्रेज। 7 सदस्य थे और सातों के सातों सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और सातों के सातों कैसे थे? अंग्रेज। भारतीयों ने भड़क गए, सब भारतीय भड़क गए, कहा कि रे सोच तू नहीं ते हमारी समीक्षा करेगा कि भारत में शासन कैसे होगा, और उसमें एक को भारत का आदमी नहीं है, ये तो हो गया। अब वही हो गया, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में कोनो महिला नहीं है तो महिला बाल विकास मंत्रालय है का लिए भाई? SC ST आयोग का अध्यक्ष किसी फॉरवर्ड को बना दीजिए भैया, SC ST का आयोग है उसको बना दीजिए। नहीं समझ में आ गया? अलग है। अब जैसे मान के चले कोई धार्मिक समिति है, उसमें किसी नास्तिक को अध्यक्ष बना दीजिए तो ले डूबेगा। अलग अलग लेवल का है। हमारा कोनो धार्मिक काम के लिए दे दीजिए, हम तो भैया साइड हो जाएंगे। हाँ वो वही में इसको बोलने लगी। आगे बढ़े तो साइमन कमीशन का विरोध हुआ। हालांकि इसमें इसकी अध्यक्षता साइमन कर रहे थे और इसमें एक सदस्य था जिसका नाम था क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली, वही क्लीमेंट एटली है जो हम लोग को आजादी देगा 1947 में, 20 साल बाद। 27 में भारत आया था, यहाँ पर गठन हुआ था, 1947 में क्या दे देगा? आजादी देगा। 20 साल बाद वही क्लीमेंट एटली क्या देगा? आजादी देगा। तो 7 सदस्यों में एक क्लीमेंट एटली भी था। साइमन कमीशन का असली नाम था इंडियन स्टेटुअरी कमीशन। इंडियन स्टेटुअरी कमीशन, साइमन कमीशन, इंडियन स्टेटुअरी कमीशन, इंडियन स्टेटुअरी कमीशन, इंडियन स्टेटुअरी कमीशन, इंडियन स्टेटुअरी कमीशन। और ये डिसाइड करता था कि भारत का शासन आगे के लिए कौन सा कानून वगैरह बनाया जाएगा। लेकिन भारतीयों ने इसका भयानक भयानक विरोध किया। और विरोध करने का कारण क्या था? एक भी भारतीय नहीं थे। अब विरोध करना कोई गलत तो था नहीं, यहाँ पर भयानक लेवल पे विरोध हुआ। और इसी विरोध प्रदर्शन में लाहौर में लाला लाजपत राय ने विरोध किया तो सांडस ने सीधे सर पे लाठी चलवा दी और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा था मेरे पीठ पे पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। अंग्रेजों ने मुझे लाठी नहीं मारा है बल्कि अपनी ताबूत पे कील ठोका है। यहाँ पर बहुत जल्दी अंग्रेजों का विनाश हो जाएगा यहाँ पर। और इसी साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की जब मृत्यु हुई तो भगत सिंह क्या किए? सांडस की हत्या। वो अलग बात है कि दूसरा सांडस मारा गया, लेकिन कोनो सांडस मारा गया ना एल सांडस की जगह पी सांडस मार दिए लोग। आप गड़बड़ा गया था, इनसा मिस्टेक हो गया। अंग्रेजवा दिखता भी एक के जैसा है, सब एक के जैसा दिखता है, सब छीलल मुर्गा। हाँ अलग टाइप का रहेगा सब अंग्रेज। सब आगे बढ़े
साइमन कमीशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? साइमन कमीशन कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। इंडियन स्टेटरी कमीशन नाम था। इसका भयानक विरोध हुआ, कितनों विरोध हुआ, लेकिन 1928 में साइमन चला आया। साइमन जब भारत में आया तो भैया इतना ना विरोध हुआ कि उस समय भारत का जो वायसराय था इरविन था। क्या था? भारत का वायसराय इरविन था। कौन था? इरविन। और भारत का जो सचिव था, भारत का सचिव इरविन क्या था भाई? वायसराय। और सचिव क्या था? बर्केन हेड। बर्केन हेड, बर्केन हेड, ये क्या था? सचिव। आप बताइए सचिव का पद बड़ा होता है या वायसराय का? हाँ, वायसराय का। ये गलत है, इसका पद ज्यादा बड़ा होता है, गधा कहीं का। ये तो मंत्री होता है सचिव। 1857 की क्रांति के बाद जब हुआ था तो डिसाइड हो गया था ना कि भारत का शासन अब इंग्लैंड का राजा देखेगा, राजा का चमचा वायसराय का लाएगा और इंग्लैंड का एक मंत्री भारत में आके बैठेगा। उसे जब भारत में बैठेगा तो उसे मंत्री नहीं बोला जाएगा बल्कि राज्य सचिव बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? राज्य सचिव, स्टेट सेक्रेटरी बोला जाएगा, राज्य सचिव। तो राज्य सचिव का पद क्या होता है? बड़ा, और वायसराय इसके अंडर में होता है। अब जब साइमन कमीशन आया ना, इतना विरोध हुआ, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। कोई अंडा चला दिया, कोई काला झंडा दिखा दिया, कोनो गरिया दिया, कोनो कुछ कर दिया, कोनो कुछ कर दिया। साइमन भड़क गया और बर्केन हेड को कहा कि तुम क्या देख रहा है, तुम क्या देख रहा है? तो बर्केन हेड गुस्सिया गया, बर्केन हेड गुस्सिया गया, कहा कि भारतीय तुम लोग गलत कर रहे हैं। तो भारतीयों को बर्केन हेड समझाने लगा कि देखिए ये आप लोगों के लिए ही अच्छा कानून बनाएगा, आप भरोसा रखिए इस पे। भारतीयों ने कहा हम इस पे भरोसा नहीं करेंगे। बर्केन हेड गुस्सिया गया, कहा कि अगर आप साइमन कमीशन का भरोसा नहीं करते हैं, मैं पूरे भारतीयों को ओपन चैलेंज करता हूं कि आप अपने लिए एक विधेयक लेके आइए, लेकिन उसमें हर एक भारतीय राजनीतिक पार्टियां सहमत होनी चाहिए। यदि हर एक भारतीय राजनीतिक पार्टी सहमत हो जाएगी तो मैं वादा करता हूं कि मैं ब्रिटेन से इसको पास करा लाऊंगा। तो मोतीलाल नेहरू ने कहा अति उत्तम, अति उत्तम। तो मोतीलाल नेहरू ने कहा कि हमें एक्सेप्ट है ये चैलेंज, हमें एक्सेप्ट है चैलेंज। तो मोतीलाल नेहरू ने बनाया नेहरू रिपोर्ट। मोतीलाल नेहरू ने क्या बनाया? नेहरू रिपोर्ट बनाने के लिए 9 सदस्यों का गठन किया। असाइनमेंट में कितने सदस्य? 7 के 7। और नेहरू रिपोर्ट में 9, 9 के 9। लेकिन शर्त क्या था? पूरे भारत की जितनी पार्टियां हैं सब के सब रेडी होनी चाहिए, तभी वो उसे स्वीकार करेगा। तो मोतीलाल नेहरू ने साइमन कमीशन के विरोध में, साइमन कमीशन के विरोध में ला के थमा दिए बर्केन हेड को। किसको? बर्केन हेड और इरविन, दोनों का ऑफिस एक ही पास होता है। ले आके समझा थमा दिए कि ये लीजिए हम 9 लोगों ने मिलकर बनाया है नेहरू रिपोर्ट। और उस समय मोतीलाल नेहरू अपने बेटा जवाहरलाल नेहरू को कहते कि चलो तुम्हें भी राजनीति सिखाते हैं, आओ आओ तुम्हें भी हम राजनीति सिखाते हैं। उससे पहले जवाहरलाल नेहरू राजनीति में नहीं थे। तो मोतीलाल नेहरू कहेंगे देखो मेरा कितना दबदबा है, एकदम रोला चलता है अपना, तो एकदम भौकाल भौकाल है। देखो हम जाएंगे बर्केन हेड और इरविन को ऐसे धुआं धुआं कर दिए, अब बनाए नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन से तगड़ा है नेहरू रिपोर्ट। तो मोतीलाल नेहरू ले गए अपने बेटा को एकदम बढ़िया से, जवाहरलाल नेहरू भी गए हमारे फादर हैं, गए नेहरू रिपोर्ट दिए। तो बर्केन हेड ने नेहरू रिपोर्ट को कहा इसको सारी पार्टी रेडी हैं? कहा कि कम हो सब रेडी है। कहा कि जिन्ना रेडी नहीं है, जिन्ना रेडी नहीं, यानी मुस्लिम लीग रेडी नहीं है। तो बर्किन हेड ने कहा कि बहुत फौंक रहे थे आप, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। तुम्हारे देश वाले तो तुम्हारा बनाया हुआ कानून नहीं मांगे और मुंह उठा के यहाँ चले आए पास करने के लिए, निकल जाओ यहाँ से। मोतीलाल नेहरू लेके आए थे किसको? जवाहरलाल नेहरू। देखा कि भैया वक्त बदल दिया, एक ही बार यहाँ पे इंसान नहीं आया। अब मोतीलाल नेहरू को बहुत गहरा सदमा लगा। तो बताइए साइमन कमीशन के विरोध में कांग्रेस ने क्या दिया था? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में तैयार करने में कितने सदस्य थे? 9, जिसमें सबसे प्रमुख कौन थे? मोतीलाल ने। क्या बर्केन हेड इनका प्रस्ताव स्वीकार किया? नहीं। अब बेइज्जत करके क्या कर दिया? भगा दिया। अब बेइज्जत किया किसके साथ? हाँ, उनके बेटा जवाहरलाल नेहरू के साथ। 1928 में, 1928। ये भैया यहाँ वो गलती कर दिया, यहाँ गलती कर दिया। बेटा के सामने पिता को अगर कोई बेइज्जत करेगा ना, केकरो बर्दाश्त नहीं होगा। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि पिताजी अब आप साइड होइए। मोतीलाल नेहरू उसके बाद राजनीति से संन्यास ले लिए, कहे कि बहुत गलत हुआ, हिंदुस्तान वाले तो अपने में नहीं एक हंसे, आगे आप साइड हटिए। मोतीलाल नेहरू क्या मांगने गए थे जानते हो? डोमेनियन स्टेट। क्या मांगने गए थे? डोमेनियन स्टेट। डोमेनियन स्टेट तो आजादी से बहुत छोटी चीज है।
लेकिन बर्केनहेड ने क्या कर दिया, इज्जत कर दी। क्या कर दिया, बेइज्जत कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसने बेइज्जत किया? अब मोतीलाल नेहरू साइड हो गए, जवाहरलाल नेहरू की एंट्री होती है राजनीति। अगले साल जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि अब हमको डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, अब हमको चाहिए पूर्ण स्वराज। क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। और यही वो व्यक्ति था पूर्ण स्वराज जिसने कहा था कि लाहौर अधिवेशन जब 1929 हो रहा था, लाहौर अधिवेशन 1929, इसमें उसने क्या मांग रख दिया? पूर्ण स्वराज। और कहा कि जो दिसंबर में बैठक होता था, कांग्रेस की बैठक कब होती थी? दिसंबर। और इन्होंने कहा कि आगामी जनवरी महीने में, आगामी जनवरी में लास्ट संडे को हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाएंगे और घोषित कर देंगे कि हम आजाद हैं, भले आजादी मिले ना मिले, हम आजादी घोषित कर देंगे। तो उसी कांग्रेस अधिवेशन में रात 12 बजे लाहौर में रावी नदी के तट पर जाकर तिरंगा झंडा लहरा दिया गया और कहा गया कि आगामी जनवरी के लास्ट संडे को हम अपने आप को स्वाधीनता घोषित कर देंगे। और आगामी जनवरी यानी जनवरी जो था आ रहा था वो तो 1930 हो जाता, दिसंबर का जनवरी 1930। लास्ट जो संडे था वो 26 जनवरी को था। लास्ट संडे कब था? 26 जनवरी। 26 जनवरी को भारत ने अपना स्वाधीनता दिवस मना लिया, कहा कि अंग्रेज भाड़ में जाए। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मेरे पिता मांगने गए थे डोमिनियन स्टेट, तुमने नहीं दिया था। याद करो वो महाभारत का युद्ध, महाभारत में कृष्ण भगवान ने केवल 5 गांव मांगने गए थे, तो 5 गांव नहीं दिया तो पूरा पृथ्वी छोड़ना पड़ेगा। तुमने डोमिनियन स्टेट नहीं दिया, अब पूरा भारत छोड़ना पड़ेगा। अब वहां से और आज जो हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं ना, वो इसी जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था, जिसे हम और आप व्हाट्सएप पे ज्ञान लेके दिन भर गरियाते हैं। इस नेहरू को उसी ने बनाया 26 जनवरी। और ये जवाहरलाल नेहरू ने भी इसको कहां से कॉपी किया? अमेरिका से। तो अमेरिका वालों ने भी आजादी से पहले आजादी दिवस मना लिया, तो भारत ने भी आजादी से पहले क्या मना लिया? स्वाधीनता दिवस। क्या मना लिया? स्वाधीनता दिवस। स्वाधीनता दिवस मना लिया कब? 26 जनवरी को। लेकिन आजादी तुरंत तो मिली नहीं, 1930 में आजादी तो मिली नहीं, नहीं ना मिली आजादी 15 अगस्त 1947। तो हम लोगों ने कहा कि 15 अगस्त भी मनाएंगे लोग, स्वाधीनता दिवस भी मनाएंगे, क्योंकि हम लोग भैया हर साल मनाने लगे 26 जनवरी को। हर साल 26 जनवरी की स्वाधीनता दिवस, हम सब स्वतंत्र हैं, अंग्रेजों के आगे झंडा ले लेके यहाँ से हर साल। अंग्रेजों ने कहा कि रे भाई साहब, ये तो अलग लेवल का आदमी निकला ही, ये तो कोई सोचा नहीं था, ये आजाद भइले नहीं है, त्योहार मना रहा है। नहीं समझ में आ गया? नहीं समझे? अब मान के चलो लड़का भइले, मुंडन की तैयारी है। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या मना दिया? स्वाधीनता दिवस। अब 15 अगस्त को आजाद हुए लोग, तो हम लोग तो स्वाधीनता दिवस कब से मना रहे थे? 1930, 30 में मनाए, 31 में मनाए, 35 में मनाए, 40 लगातार मनाते आ रहे थे। और 1947 में देश आजाद हो गया, तो हम लोगों ने कहा कि 2 दिन मनाएंगे, 2 दिन, एगो आजादी दिवस, एगो स्वाधीनता दिवस। आजादी दिवस, स्वाधीनता दिवस, तो हम लोग दोनों दिन मनाने लगे। लेकिन संविधान बन गया 26 नवंबर को, संविधान बन गया। अब यहां हो गया गड़बड़, अब यहां हो गया गड़बड़। कैसे गड़बड़ हुआ? तो 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 से हम लोग क्या मनाते थे? स्वाधीनता दिवस। क्या मनाते थे? स्वाधीनता दिवस मनाते। और यहाँ पे 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 क्या मनाते थे? स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस। अब संविधान बन गया 26 नवंबर को, 26 नवंबर 1949 को। अब यहाँ बन के तैयार हो गया, संविधान रेडी हो गया। क्या रेडी हो गया? संविधान रेडी हो गया। अब हो गया बवाल, अगर इसी दिन संविधान लागू कर देते तो ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाता, क्योंकि संविधान बनते के साथ हम अपने अधीन नहीं बल्कि संविधान के अधीन हो जाते। हम अपने अधीन नहीं बल्कि किसके अधीन हो जाते? संविधान के अधीन। हाँ, जब गुलाम थे तो हम लोग कहें कि अंग्रेजों के संविधान के अधीन नहीं रहेंगे, हम स्वाधीन हैं, अपने अधीन हैं। तो हम लोग अपने अधीन वाला त्योहार 1930 से लगातार मनाते आ रहे थे, और 26 जनवरी 1949 को भी मनाए थे। और उसी साल नवंबर महीने में संविधान बन गया। अब बहिल बवाल कि अगर हम संविधान जीआई को घोषित करेंगे तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा कि अब हम लोग स्वाधीन है या संविधान के अधीन है। तब अम्बेडकर साहब से कहा गया, ए महाराज आप कुछ कीजिए, हम इसे तो याद रखेंगे क्योंकि आजाद हुए थे, इसे कैसे भूल जाएंगे? यही तो गुलामी के टाइम पे हमारा मोटिवेशन था।
हमारा मोटिवेशन गुलामी के समय 15 अगस्त थोड़ी था, हम लोग को थोड़े पता था कि 15 अगस्त को आ जाए। हम लोग को तो लगता था कि ये 26 जनवरी को नहीं लिए तो अगले 26 जनवरी को लेंगे, इसमें नहीं हुआ तो अगले को लेंगे। तो ये 26 जनवरी उस समय के लिए एक मोटिवेशन था कि बाप रे बाप कैसे छोड़ देंगे हम यहाँ। तो कहे तो अम्बेडकर साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, संविधान रेडी हुआ है ना, लागू नहीं करेंगे। 2 महीना रुकने की तो बात है, 26 नवंबर से रुकिए 1 महीना, 26 दिसंबर, 1 महीना और रुकिए 26 जनवरी, तो 2 महीना रुक जाइए तो आ जाएगा 26 जनवरी, लेकिन डेट बदल जाएगा 1950। इस दिन संविधान को हम लोग क्या कर देंगे, लागू कर देंगे। और जैसे संविधान को लागू कर देंगे तो स्वाधीनता दिवस ऑटोमेटिक बदल जाएगा गणतंत्र दिवस में, स्वाधीनता दिवस बदल जाएगा। तो ले आके ओवरलैप कर दिया गया, क्या किया गया, ओवरलैप कर दिया गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और आज की युवा पीढ़ी तनिक भी नहीं सोचती है स्वतंत्रता सेनानियों को गरियाने से पहले, तनिक भी नहीं सोचती। इससे आपको मतलब ये दिखाता है कि हम लोग आपस में आज भी कितने द्वेष की भावना से भरे, नहीं समझे। अरे बाबू, आपको अभी लगता होगा कि स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या किया है, याद रखिएगा आज से 50 साल बाद हमारी आने वाली पीढ़ी हम लोग को गरियाएगी कि कोरोना नहीं संभाल पाया, सब खांसी से मर गया सब, क्योंकि उस समय कोरोना कोई खास वैल्यू नहीं रहेगा, लेकिन हम लोगों ने झेला है कोरोना को। हालत खराब हो गई थी, हालत खराब हो गई थी कोरोना में, लेकिन आने वाली पीढ़ियां गरियाएगी। जैसे आज आप लोग कहते हैं अपने दादा को, अपने परदादा को कि काजने कौने काम का था सब, उस समय जमीन इतना सस्ता था और जमीन नहीं खरीदा सब, पगला सब। अरे बकलोल, आज जो जमीन तुम्हारी भी 100 साल बाद वाली पीढ़ी कहेगी कि उस समय पटना में जमीन बहुत सस्ता था, नहीं खरीदा सब। आज देख कितना सस्ता है, खरीदो यहाँ पे, देख लो है सस्ता। तो पूर्वजों को गरिया देना बहुत आसान होता है, समझ आ गया कि नहीं? सोचो, जिसने पूर्ण स्वराज की मांग किया, जिसने स्वाधीनता दिवस मनाया, जिसने 26 जनवरी की नींव रखी, आज गाली सुन। सबसे ज्यादा कुछ भी गलती हुआ नेहरू जी में, कई बार ऐसा हो जाता है, समझ आ गया कि नहीं आ गया। नेहरू और गांधी को क्या होता है ना, भारत में राजनीति सर्वोपरि है, तो नेहरू और गांधी को कांग्रेस से जोड़ के देखने लगते हैं। भाई वो कांग्रेस अलग थी, वो कांग्रेस स्वतंत्रता की लड़ रही थी, आज की कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है। तो होता क्या है ना, गांधी और नेहरू इसको कांग्रेस का कार्यकर्ता समझ जाता है सब, इसलिए नहीं नहीं भैया, दोनों अलग अलग है, वो अलग है और ये अलग है। समझा गया कि नहीं आ गया। तरह से सरदार पटेल भी कांग्रेस में थे, है कि नहीं थे, तो मैं एक ही मंच हुआ करता था। थोड़ा बहुत अजीब लगता है ये सब चीज।